हेलो माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट विद राम कुमार। राम के मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर, माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले लैंग्वेज समझना जरूरी है। फिगर बनाऊंगा, फिगर से लैंग्वेज ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है। देखो माय डियर स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं। देखिए रोड है ना, बीच में रोड है। एक पोल इस साइड लेफ्ट में खड़ा है और एक पोल राइट में खड़ा है, इस तरह से, ठीक है ना। देखिए रोड है बीच में, देखिए मैं दिखाई दे रहा हूं ना, बीच में रोड है, एक पोल इधर है एक पोल इधर है और दोनों की हाइट इक्वल है। बस ये याद रखना है, ठीक है। और हमको क्या करना है, दोनों पोल की हाइट निकालनी है। और माय डियर स्टूडेंट बीच में एक पॉइंट लेना है हमको, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे बीच में रोड के। वहां से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स दिया हुआ है और उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है। चलिए माय डियर स्टूडेंट निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट अब मैंने फिगर बना दी, देखिए फिगर को समझने की कोशिश करना। देखिए टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड ऑफ द रोड। रोड की विड्थ कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 80 मीटर है। यहां से यहां तक बीसी जो है 80 मीटर है, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट एक पॉइंट ले लिया हमने, लेट पी बी द पॉइंट, लेट P be a point on the road। रोड पर है ये पॉइंट, on the road। देखिए P पॉइंट हो गया, रोड के ऊपर है माय डियर स्टूडेंट। और क्या करते हैं, लेट, देखिए PC को मैं एज्यूम कर लेता हूं x, PC यहां पर देखिए ये x एज्यूम कर लिया यहां से यहां तक, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए PB बता दीजिए, PB कितनी हो जाएगी, PB है ना इतनी, ये कितनी हो जाएगी, x माइनस कर दो इसमें से, PB विल बी इक्वल टू देखो BC और माइनस PC, ठीक है। PB आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट और BC कितना है 80 और ये कितना है x, तो माय डियर स्टूडेंट PB की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए अब दो ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल DCP, ठीक है। tan 30 डिग्री, 30 डिग्री है, देख लीजिए tan 30 डिग्री है ना, क्या होगा, हाइट अपॉन बेस माय डियर स्टूडेंट h अपॉन कितना आ जाएगा x। और माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या होगा, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। h अपॉन x आ गया हमारे पास में, ठीक है। और हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। x की वैल्यू आ गई √3h, ठीक है। x की वैल्यू √3h आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से हम लोग सेकंड इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 आ गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यू विल हैव टू सी इक्वेशन 1, ठीक है। अब इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में ले लेते हैं, देन वी विल टेक ट्राइंगल ABP, ABP। इस ट्राइंगल में लेते हैं, एंगल कितना है 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू, देखो हाइट सेम है ना, h अपॉन BP, h अपॉन BP। और BP मैंने अभी अभी निकाला था, h की tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 h अपॉन BP, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट BP को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, h की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ गई BP √3, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट BP की वैल्यू देखिए, हमें तो क्या करना है ना, हमें तो हाइट निकालनी है, h निकालना है सबसे पहले, ठीक है। h की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई, फ्रॉम 1 and 2। देखिए 1 and 2 से लेंगे हम लोग, फ्रॉम 1 and 2। h की वैल्यू देखिए, h इज इक्वल टू BP √3। BP के वैल्यू देख लीजिए, BP ये रहा, BP और PB, ठीक है, दोनों सेम है, इसको कर दीजिए PB। PB देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी PB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 80 माइनस √x, 80 माइनस x √3, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू देखिए, इसमें क्या करेंगे, h इज इक्वल टू हमारे पास इतना आ गया
यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ गया 80√3 और माइनस x√3, ठीक है। और फ्रॉम 1, अब 1 से लेंगे, देखे फ्रॉम 1 में क्या x की वैल्यू क्या है, √3h है, देखिए इट विल बी इक्वल टू 80√3 माइनस, देखिए यहाँ पे √3h ले लीजिए, √3h और इंटू √3 √3 यहाँ पे है ही, देखिए x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी फ्रॉम 1। ओके, ये देखो यहाँ पर इट विल बी इक्वल टू 80√3 माइनस √3 इंटू √3 3h, ठीक है। और माइनस 20 देखिए यहाँ पर 3h को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, h प्लस 3h विल बी इक्वल टू 80√3 ओके, माइनस 20, ये आ गया 4h विल बी इक्वल टू 80√3, ठीक है। और अब h की वैल्यू देख लीजिए, h की वैल्यू यहीं से, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू 80√3 और डिवाइडेड बाई 4 और इट विल बी इक्वल टू 20√3 मीटर। हाइट ऑफ द पोल आ गई हमारे पास 20√3, ओके। और माइनस 20 यू विल हैव टू सी, क्योंकि 20√3 हमारे पास h की वैल्यू आ गई। अब h की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 x की वैल्यू देखो, x इज इक्वल टू √3h, ठीक है। और h की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस 20, सपोज दिस इज 3, h इज इक्वल टू रूट, देखिए √3 इंटू 20√3, ठीक है। माइनस 20 ध्यान दीजिए, √3 इंटू √3 3 इंटू 20 इट विल बी इक्वल टू 60 मीटर आ गया, माइनस 20 x की वैल्यू 60 मीटर आ गई, यानी कि एक पोल से जो ये पॉइंट है ना रोड के ऊपर, उसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 60 मीटर, ठीक है। दूसरे पॉइंट से निकाल देते हैं, बीपी की वैल्यू निकालेंगे, बीपी देखिए नाउ, अब दूसरे पोल की बीपी की वैल्यू कितनी है, 80 माइनस x, बीपी माइनस 20, बीपी देखिए 80 माइनस x, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, देखिए x की वैल्यू कितनी थी, अभी निकाली थी, x की वैल्यू माइनस स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 60 मीटर है, तो 80 माइनस 60 इट विल बी इक्वल टू 20 मीटर, बीपी इज इक्वल टू 20 मीटर आ गई। बीपी देखिए, पीसी 60 मीटर, बीपी 20 मीटर, और माइनस 20 पी पॉइंट की दोनों पोल से डिस्टेंस आ गई, एक से आ गई 20 और एक से आ गई कितनी, 60 मीटर, ठीक है। और माइनस 20 हाइट ऑफ द पोल आ गई 20√3 मीटर, माइनस 20 तीनों चीजें निकाल दी, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। और इसको आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस जरूर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर गए हैं आज, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका। चलिए हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है ना। लेकिन सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद लैंग्वेज आपकी समझ में आ जाएगी। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है माइनस 20, कहां पर 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है माइनस 20 एंगल ऑफ एलिवेशन, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। फिगर ड्रॉ करता हूं, हाइट ऑफ द टावर इज, लेकिन एक चीज है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन देखो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक तो एंगल ये हो गया एलिवेशन, टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर ये हो गया ना, टॉप, ये टॉप हो गया टावर का, ये टावर है माइनस 20 टावर, दैट इज टॉप ऑफ द टावर, ओके टावर। और माइनस 20 ऑब्जर्वेशन पॉइंट दो हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पॉइंट्स आर ए एंड बी, ठीक है। दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए और बी दोनों माइनस 20, ध्यान रखना, ठीक है। यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं, लेकिन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, देख लीजिए, ठीक है ना। और लेकिन ये क्या है, ये तो 4 मीटर हो गई हमारे पास में, 4 मीटर, और यहां से यहां तक कितनी है माइनस 20, ये हो गई 9 मीटर, ये चीज याद रखनी है। देखो यहां पे देख लीजिए माइनस 20, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है ना, ये बेस ही है, यहां पर टावर का बेस ही है, यहां देख लीजिए, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में है, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट विल बी 6 मीटर, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों एंगल, ये और ये, यानी कि देखिए माइनस 20 एंगल
कौन कौन से एंगल, डी ए सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं माय डियर स्टूडेंट। और ये क्या है, मैं इसको थीटा एज्यूम कर लेता हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। इफ देखिए ये एंगल डीबीसी को मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, विल बी इक्वल टू 90 डिग्री और डीएसी, ठीक है। और एंगल डीएसी कितना आ जाएगा, डीएसी विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, बस ये याद रखना है, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और बस अब कौन कौन से ट्रायंगल में ले लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, डी सी बी क्या होगा, टेन थीटा माय स्टूडेंट, टेन थीटा विल बी इक्वल टू एच अपॉन 4 मीटर, 4 ही है ना, देखो एच अपॉन 4 मतलब डीसी अपॉन बीसी, ये भी याद रखिए, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास में। सेकंड इक्वेशन किस में लेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, डी सी ए क्या होगा माय स्टूडेंट, वही टेन थीटा, 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 10, 90 माइनस थीटा दे है, ये देखो हाइट अपॉन एच अपॉन एसी हो गया, एच अपॉन एसी, और एच एसी की वैल्यू कितनी है, 9 हो गई माय स्टूडेंट। और 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा, यानी कि कोट थीटा मेरे पास आ गया, कोट थीटा विल बी इक्वल टू एच अपॉन 9, ठीक है। और माय स्टूडेंट इसी को ही मैं आगे देखिए, ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, कोट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 9, कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन 10 थीटा, ठीक है, विल बी इक्वल टू एच अपॉन 9, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी क्या हो जाएगा, देखिए एच टेन थीटा विल बी इक्वल टू 9, और माय स्टूडेंट टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, टेन थीटा विल बी इक्वल टू 9 अपॉन एच, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, देखिए, ठीक है। और माय स्टूडेंट देखिए फ्रॉम 1, टेन थीटा की वैल्यू है एच अपॉन 4 है, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 से, टेन थीटा की वैल्यू देखो माय स्टूडेंट, टेन थीटा है एच अपॉन 4, यहां पे लिख देता हूं 1 अपॉन 4, देखिए एच अपॉन 4 है, देख दीजिए एच अपॉन 4, ठीक है, विल बी इक्वल टू 9 अपॉन एच, यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम 1। फिर से देख लीजिए, टेन थीटा की वैल्यू 1 से एच अपॉन 4 है, उसके स्थान पे मैंने एच अपॉन 4 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच स्क्वायर इंटू 9 इंटू 4 दैट विल बी 36, और माय स्टूडेंट एच की वैल्यू आ गई 36 रूट 36 दैट विल बी 6 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर दैट इज 6 मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज इक्वल टू 6 मीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन। और इस तरह के इंपोर्टेंट सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे, वो तो मैथ सक्सेस पॉइंट विद राम कुमार और राम के मैथमेटिक्स पर ही मिलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में यदि परफेक्ट बनना ना, तो आप वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए किस तरह का क्वेश्चन आपको चाहिए, उसी तरह का क्वेश्चन आपके पास पहुंचा दूंगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो तो देखनी पड़ेगी ना, और जब वीडियो देखोगे तो आप शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है ना, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी कीजिए।